देखिए जिस तरीके से बॉल लगा है, जो फर्स्ट आप देखते हैं, आपका जो फर्स्ट विजन अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि वो आउट था और अंपायर को आउट देना चाहिए था। दैट वाज अ वेरी क्लोज कॉल। ऑब्वियसली उसको जो हॉट पॉट उसने दिखाया है कि क्या कहते हैं, बॉल जो है वो क्लिक कर रहा है और अंपायर्स कॉल आ गई है। बट आई थिंक एज एन अंपायर यू शुड हैव गिवन इट स्ट्रेट अवे। जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस करके प्लम जो है वो बिल्कुल लगा उनको बॉल, बिल्कुल। तो दैट शुड हैव बीन गिवन आउट। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। होता है ऐसा कि एट टाइम्स डिसीजन जो है वो आपकी तरफ चले जाते हैं, या एट टाइम्स आपकी तरफ नहीं जाते। बट ऑब्वियसली एज अ फैन, एज अ क्रिकेटर, आप और एज अ पाकिस्तानी आई वुड हैव सेड कि नहीं यार ये आउट देना चाहिए था। बट एज अ बट बॉलर अनफॉर्चुनेटली कितना कुछ नहीं हो फ्रस्ट्रेटिंग सका। होता है वो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है बॉलर्स के लिए। देखिए जिस तरीके से आज पाकिस्तान टीम ने फाइट शो की है, बिल्कुल। दैट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सारे खेले। द बॉडी लैंग्वेज वाज देयर, एवरीबडी मेंट एवरी बॉल। फील्डिंग में आज आपने देखी कि वो भी बेहतर थी। उसके बाद ग्राउंड में प्रेजेंस बेहतर थी। एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही थी आज। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी पॉजिटिव। और Right. जीत जाते तो उससे भी अच्छा था। बट आई थिंक जिस तरीके से खेले हैं, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल टुडे। राइट। एग्जैक्टली जी। हफीज, हफीज भाई, आपके आपसे मेरा सवाल ये है थोड़ा सा कैप्टनसी के बारे में। डिड यू सी एनी चेंज इन द वे बाबर वाज आउट देयर मेकिंग चेंजेस विद द बॉल विद द फील्ड? कैसे कहेंगे, कैसे रेट करेंगे आज बाबर की कैप्टनसी को आप? मेरा ख्याल है कि मैंने जितना बाबर को कप्तानी करते हुए देखा है, ये उनकी बेस्ट मुझे आज नज़र आया, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर जगह पे चेंजेस की जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी थी। जैसे उसामा को 40 ओवर के बाद जो उन्होंने ओवर दिया, दैट वाज स्पेशल। नहीं तो नॉर्मली आई नो कि बाबर स्पिनर को इतना अच्छा वेल यूटिलाइज नहीं करते। मेरा ख्याल है दैट वाज अ वेरी गुड प्लानिंग। फिर शाहीन को जैसे वापस लेके आए, हारिस की जैसे बॉलिंग करवाई, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड। लाइक ऑब्वियसली वी कुडंट विन द गेम, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाऊं तो दैट वाज देयर। बैटिंग में आई वाज रियली हैप्पी द वे शादाब एंड साउद फॉट बैक फ्रॉम द सिचुएशन जहाँ पे बाबर के आउट होने के बाद लग रहा था कि शायद हम 200 सवा 200 भी ना करें। लेकिन वहाँ पे जो इन्होंने स्कोर तो किया, लेकिन वो जो प्रेशर बैक डाला उनकी बॉलिंग के ऊपर, जहाँ पे साउद वो प्लेड समथिंग वेरी स्पेशल। उस जगह पे आके पावर हिटिंग उसने करके दिखाई, गैप्स में शॉट्स खेले, कैलकुलेटेड वे में बॉल टर्न हो रहा था, फंस रहा था, अंडर प्रेशर थे। बहुत शानदार बैटिंग की। तकलीफ होती है जब आप मैच हार जाएं ऑब्वियसली, लेकिन एज ए टीम मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की टीम इस पूरी कैंपेन की सबसे बेस्ट या बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ खेली। और एक वो जो स्पेशल मैच हम चाहते हैं पाकिस्तान को, हार जाए कोई मसला नहीं, आज वो मैच था कि पाकिस्तान जीत जाता तो बहुत खुशी होती, लेकिन हार के भी हमें जो है एक तसल्ली है कि हमने अपना 100% दिया। ठीक है, गलतियाँ बीके ने हाईलाइट की, हम भी करेंगे, लेकिन सो फार जो आज हमने देखा दैट वाज वेरी वेरी गुड। वाह, वंडरफुल। आई थिंक राशिद भाई आपका भी मैं रिएक्शन लेना चाहता हूँ। सवालों का सिलसिला तो हम जरूर आपके साथ उसका आगाज करेंगे सभी मेहमानान के साथ, लेकिन सबसे पहले आज आपने कहा कि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाएगा, वो बात भी दर हकीकत सामने आई। लेकिन द वे वी हैव प्लेड टुडे, शायद हमने मिस किया कि पिछले कुछ गेम्स में पाकिस्तान लेकिन वैसे ये नहीं खेल पा रहा था। मैच सबकी अपनी अपनी राय होती है कि अच्छा खेले, हम लोग अच्छा खेले। हमें अच्छा नहीं खेलना था, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे, भले हम बुरा कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में रहना है तो पॉइंट के साथ रहना है। तो टीम स्पिरिट बहुत हाई थी आज के मैच की, शुरू से लेके टॉस से लेके एंड तक स्पिरिट हाई थी, जो कि डिमांड थी आपकी। हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं क्या, टीम को अंडर प्रेशर थे हम लोग, लेकिन बड़ी टीम के साथ फाइट किए है ये, क्योंकि सबसे अच्छी टीम यही लग रही है ना, मारते बहुत हैं ये। लेकिन आज सेकंड इनिंग्स में स्ट्रगल करते हुए भी आपने देखा इनको, बहुत सारे चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शम्सी का लास्ट ओवर जिसमें सऊद शकील और शाहीन आउट हुए हैं, वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। वहाँ से हम 300 तक जा सकते थे, वहाँ से 2 वो आउट हुए, फिर उसके बाद आप कोलैप्स ही कर गए ना पूरे। वो तो वाइड 2-3 वाइड बॉल कर दी गिरी ने, अदरवाइज 2-3 रन और कम कर लें। तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा ये था कि 2 विकेट्स उनको और मिले और 60 रन पे वो 4 आउट करके चले गए। हम बहुत अच्छा खेले शम्सी को, और बाकी सब ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। वहाँ से सवाल आता आखिर में करेंगे कि फास्ट बॉलिंग पे है, क्योंकि रिवर्स स्विंग ऐसी पूरे वर्ल्ड कप में होती हुई नज़र नहीं आई। टारगेट पे बॉल क्यों नहीं गई है, बस ये एक सवाल है, क्योंकि आपका एंगल नहीं बन रहा था। वाइड बॉल इतनी ज़्यादा हुई है, हमने 21 एक्स्ट्राज दिए हैं। 21 एक्स्ट्राज बहुत होते हैं किसी भी मैच के लिए, और स्पेशली पहले इनिंग्स में काउंट नहीं होते, चलो हो गए।
दूसरी में कैलकुलेशन होती है आपको, आपके पास इतने रन हैं, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए 15-20 रन शॉर्ट हैं, 21 रन तो आपने वैसे ही दे दिए। बिल्कुल। तो आपने फिर 50 रन शॉर्ट हो गए ना, फिर तो आप जैसे खेलते हो दिल खोल के। ट्रू। तो बीच में कहीं मौका मिले तो हम आपसे ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये टारगेट बॉलिंग, और अगर लास्ट 2 खेल रहे हैं, हमारी जो हमने सीखा, यहाँ पे शॉर्ट लेग ले लो या 45 ले लो, रन ही बनाएंगे ना, 2 बाउंसर होते हैं, उसके बाद बैट्समैन खुद ही उतर जाता है। तो ये शायद गलती हुई है बॉलर से भी, कि बॉलर के हाथ में बॉल है, वो डिक्टेट करता है गेम को, कप्तान नहीं करता, बॉलर करता है डिक्टेट। चलिए, गलतियां जो हुई हैं उसके ऊपर भी अभी हम नजर डालेंगे, बट एक तरफ साउथ अफ्रीका को obviously we have to give credit to the way they batted. Aiden Markram is the only name that pops up right now. हमने शुरू में काफ़ी बात की कि डीकॉक को कैसे बॉल आउट करना है या आपने पावर प्ले में कैसे बॉलिंग करनी है, बट एडन मार्करम ही स्टूड हिज ग्राउंड। कैसे रेट करेंगे आज उनके नॉक को, बिकॉज ही क्लियरली वाज द डिफरेंस, नॉट अ फुट रॉन्ग बाय हिम टुडे। देखिए, वो जब आए हैं ना बैटिंग करने, तो पहला दूसरा बॉल में ख्याल हारिस रऊफ का खेल रहे थे, हारिस रऊफ ने इसको कुछ कहा है, शायद वो पिच मार्करम स्पेशली पिच जज कर गया था कि इस पे आसानी से रन्स नहीं हो रहे। एंड में हमने देखा बॉल रिवर्स भी हो रहा है, किक भी कर रहा था, तो शायद वो उस वक्त जज कर गया था कि अगर मैं तेज़ रन्स नहीं बनाऊंगा तो एक ना एक बॉल ऐसा है जिस पे मैं आउट हो जाऊंगा और हम फंस जाएंगे। तो अब जब हम देखते हैं इस इनिंग्स को तो वो समझ आती है कि वाकई उसकी प्लानिंग कुछ और थी। जब हम मैच देख रहे थे तो स्कोर बोर्ड देखें, अगर आप रन्स देखें तो हम कहें यार इसकी अभी ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन वो डिफरेंटली सोच रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे आपने मार्करम की बात की, मैं जरा थर्ड हाईएस्ट की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। उनके स्किपर की आज वापसी, उन्होंने 4 चौके लगाए आकर, इवन दो दैट वाज अ क्विक इनिंग एज वेल, बट नवाज को जिस तरह से उन्होंने डील किया अर्ली ऑन पहले ओवर में, आई थिंक इट दैट वाज डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान टू एज वेल। मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बबूमा से यूजुअली हमने इस वर्ल्ड कप में यही देखा है कि ऑड 30, 36, 35, 28 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट ओवरऑल जहां हमने बाबर की कप्तानी की बात की, मैं चाहूंगा कि आप बबूमा जैसे आज खेले और जैसे आज कप्तानी की उसके ऊपर भी जरूर रोशनी डालें। यार क्योंकि जीत गए तो तारीफ करनी पड़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे भी गलतियाँ काफ़ी हुई हैं जी। जो ज़्यादा स्पेशल इनिंग्स है, लाइक ठीक है आप मुझसे बबूमा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैच को हमसे दूर लेगी वो मिलर की इनिंग्स है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एट दैट स्टेज जितना टर्न हो रहा था, जैसे बॉल रिवर्स हो रहा था, जिस तरीके से उसने जो पार्टनरशिप लगाई है और बड़े कंट्रोल के साथ खेला, दैट इज समथिंग जहां से हमारा मैच थोड़ा दूर हुआ। क्योंकि वहां पे अगर एक विकेट हमें उस वक्त मिलता तो इनकी ये वाली टेल बहुत लंबी जो है वो साबित होती। लेकिन कुछ हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर जिसमें शुएब अख्तर की बात कर लें, वसीम वकार पहले बहुत ज़्यादा ये काम कर चुके हैं। फिर मैंने अपने दौर में देखा उमर गुल को, जब बॉल रिवर्स हो रहा है, इतना रिवर्स हो रहा है, तो आप विकेट स्टंप से बाहर क्यों जा रहे हैं? यू हिट द स्टंप्स, इफ यू मिस यू गेट हिम आउट। आप लेग भी फोर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इनसाइड एज लग के कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप, क्योंकि हारिस रऊफ और वसीम ये स्पेशलिस्ट हैं टू बॉल इनटू द स्टंप्स एंड गेट अ विकेट बाय यॉर्कर, लेकिन वो आज नजर नहीं आई, जो थोड़ी सी कमी है। और इतना टर्न हो रहा हो और वहां पे कोई आपको 10 ओवर में या 8 ओवर में 50 कर जाए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, लाइक आई एम नॉट बॉलिंग वेल। एग्जैक्टली मैं जरा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे, जो राशिद भाई ने वहाब भाई के लिए सवाल रखा है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी जरूर एड्रेस करना चाहेंगे। हफीज भाई ने भी अभी उसी को अलूड कर। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की हार का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों को सदमा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका विजयी हुआ, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूट गया और वे भावनाओं के सागर में डूब गए। एक राष्ट्र की प्रत्याशा, उत्साह और सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान एक बेहद प्रतिस्पर्धी मैच में पिछड़ गया। पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों ने अपनी गहरी उम्मीदें और जोशीला समर्थन अपनी टीम में निवेश किया, जिससे ये हार एक कड़वी दवा बन गई। दर्द स्पष्ट था, प्रशंसक निराशा के आंसू बहा रहे थे और प्रोत्साहन के शब्द साझा कर रहे थे, जो टीम और उसके समर्थकों के बीच अटूट बंधन को उजागर कर रहा था। हालांकि यह हार खेल की अप्रत्याशित प्रकृति की एक मार्मिक याद दिलाती है, जिसमें खेल के प्रति प्यार दुहक की स्थिति में भी झलकता है। पाकिस्तानी प्रशंसक दुखी होते हुए भी उतार चढ़ाव के दौरान अपनी टीम के साथ खड़े रहेंगे, यह जानते हुए कि क्रिकेट का सार केवल मंजिल नहीं बल्कि यात्रा में निहित है। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। सवाल आता आखिर में करेंगे, फास्ट बॉलिंग पे है, क्योंकि रिवर्स स्विंग ऐसी पूरे वर्ल्ड कप में होती नजर नहीं आई। टारगेट पे बॉल क्यों नहीं गई है, बस ये एक सवाल है। क्योंकि
आपका एंगल नहीं बन रहा था, वाइड बॉल इतनी ज़्यादा हुई है, हमने 21 एक्स्ट्रास दिए हैं। 21 एक्स्ट्रास बहुत होते हैं किसी भी मैच के बिल्कुल। लिए, और स्पेशली पहले इनिंग्स में काउंट नहीं होते, चलो हो गए, दूसरी में कैलकुलेशन होती है आपको, आपके पास इतने रन हैं, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए 15-20 रन शॉर्ट हैं, 21 रन तो आपने वैसे ही दे दिए।